सबको जय मसीह की। हम दूसरा सहमुएल अध्याय 6 से एक घटना को देखते हैं जब दाऊद यहूदा नामक स्थान से परमेश्वर के संदूक को ले जाने के लिए करीब 30,000 सैनिकों को इकट्ठा किया और परमेश्वर के उस संदूक को जो करूबों पर विराजमान वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है उसको लेकर के वो यरूशलेम के लिए निकला। कहते हैं कि जब परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अमीनादाब के घर से निकाला और अमीनादाब ने उज्जा और अबेहो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे और उन्होंने उसके परमेश्वर के संदूक के समेत टीले पर रहने वाले अमीनादाब के घर से बाहर निकाला और अहियो संदूक के आगे आगे चला। दाऊद और इजराइली का समस्त घराना यहोवा के आगे सनौर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे, वीणा, सारंगिया, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। परमेश्वर के आगे वो नाचते हुए परमेश्वर के संदूक को लेकर के चले। लेकिन रास्ते में क्या होता है, एक गड़हा आता है और वो संदूक उस बैलगाड़ी से गिरने लगता है। तब उज्जा नाम का व्यक्ति उस संदूक को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और उसी समय परमेश्वर का क्रोध भड़कता है और वो परमेश्वर उज्जा को उसी घड़ी मार देता है। उज्जा को परमेश्वर जब मार देता है तो ये देख करके दाऊद नाराज हो जाता है परमेश्वर से। क्यों नाराज हो जाता है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको मार दिया। उज्जा का कोई गलत इंटेंशन नहीं था, गलत इरादा नहीं था। परमेश्वर का संदूक गिरने लगा था, इसलिए वो उस संदूक को रोकने के लिए प्रियो उसने अपना हाथ बढ़ाया। लेकिन ऐसा लिखा है कि परमेश्वर अपने क्रोध से उस पर टूट पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आइए हम देखते हैं एक ऐसे घटना को जिसमें हम जान सकते हैं कि उज्जा को परमेश्वर ने क्यों मारा। इजराइलियों के 12 गोत्रों में परमेश्वर ने लेवी गोत्र को कोई भी भाग नहीं दिया था। उन लोगों को जो भी भाग मिले थे वो उन 11 गोत्रों के बीच से ही दिए गए थे। किसी को चराइयाँ दी गई थी और सबसे कम भाग लेवी के 3 गोत्र थे, गिरशोन, मरारी और कहाती। गिरशोन को परमेश्वर ने 12 चराइयाँ दी थीं और मरारियों को 10, इस तरह से, और कहातियों को भी कई चराइयाँ दी गई थीं और कुछ बैल दिए गए थे गिरशोनियों को और मरारियों को। लेकिन कहातियों को बैल नहीं दिए गए थे। कहातियों को एक आज्ञा दी गई थी कि वे अपने कंधे पर परमेश्वर के संदूक को उठा करके ले चलेंगे। उनको परमेश्वर की आज्ञा थी। लेकिन जब दाऊद उस संदूक को यहूदा के स्थान से लेकर के चला तो उन कहातियों ने बैलगाड़ी के बगल में वो चल रहे थे और वो संदूक जब गिरने लगा तो उज्जा ने हाथ लगा करके उसको रोका। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी अनाज्ञाकारिता के कारण उज्जा पर टूट पड़ा और उज्जा को उसी घड़ी मार डाला था। कहते हैं दाऊद फिर परमेश्वर के भवन को, जो बड़े नाचते गाते हुए, डफ, बीणा बजाते हुए ले जा रहा था, उसने उस संदूक को ओबेदेदोम के घर पहुंचा दिया। लेकिन वो उस संदूक को यरूशलेम नहीं ले गया था। तो प्रियो, हम परमेश्वर की आज्ञा को किस तरह से लेते हैं? परमेश्वर ने कहातियों को पूरी तरीके से आज्ञा दी थी कि तुम परमेश्वर के संदूक को अपने कंधे पर उठाकर लेकर के चलोगे। तो हम लोगों ने उन कहातियों ने अपना दिमाग लगा करके उस संदूक को बैलगाड़ी पे रखा, ना कि कंधे पर उठाकर लेके चले। परमेश्वर की आज्ञा में मिलावट की। प्रियो, जब जब हम परमेश्वर की आज्ञा में मिलावट करते हैं और जब जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को हम नहीं मानते हैं, परमेश्वर का क्रोध किसी न किसी रूप में हमारे ऊपर आता है। वो परमेश्वर दयालु है, लेकिन फिर भी उसका क्रोध हम पर भड़कता है और वो हमको दंड अवश्य देता है। जिस तरह से उज्जा को उन्होंने मार डाला। उज्जा का गलत सोच नहीं थी। उज्जा चाहता था कि वो परमेश्वर के संदूक को गिरने ना दे, लेकिन परमेश्वर ने उसको मार डाला।
कई बार हम भी परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के दशवांश को, भेंटों को देने में मिलावट करते हैं कि परमेश्वर इस महीने हमारा इतना खर्चा हुआ है, इस चीज़ में खर्चा हुआ है, परमेश्वर हम अगले महीने दशवांश आपको पूरा दे देंगे, और दशवांश से कुछ पैसा निकाल लेते हैं। तो फिर क्या होता है, परमेश्वर की आज्ञा जो है कि तुम अपनी कमाई का दशवांश परमेश्वर के राज्य के लिए दोगे, और जब उसमें मिलावट करते हैं तो फिर क्या होता है कि हम परमेश्वर के क्रोध के पात्र बन जाते हैं। और परमेश्वर हमको मारता तो नहीं है, लेकिन हमारे पास तरह की समस्याएं आ जाती हैं, और फिर हम परमेश्वर की दुहाई देने लगते हैं, परमेश्वर ये क्या हो गया, परमेश्वर ऐसा क्यों हो गया, आपने हमको संभाला क्यों नहीं, इस चीज़ के लिए हमको बताया क्यों नहीं। प्रियो, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं में मिलावट करोगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी तरीके से नहीं मानोगे, तो हमारे जीवन में पाप इसीलिए आ जाता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरी तरीके से नहीं मानते हैं। हमको परमेश्वर की आज्ञा को पूरी तरीके से मानना है। परमेश्वर ने कहा है कि तुमने मुझको उठाई और भेंटों में मुझको लूटा है, तुम मुझको पूरा दशवांश, पूरी भेंट नहीं देते हो, या कुड़ कर देते हो। परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है, ना कि कुड़ कर देने वालों से, या परमेश्वर के दशवांश की चोरी करने वालों से। परमेश्वर की आज्ञा है, इसलिए उस आज्ञा को हम पूरी रीति से मानें, ना कि हम उसमें मिलावट करें। वरना उज्जा की तरह, जिस तरह से उज्जा ने अपनी आज्ञा जो परमेश्वर ने दे रखी थी उसमें मिलावट की, और क्या हुआ, उसको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, और परमेश्वर ने उसको मार दिया। हमको लगता है परमेश्वर अन्यायी है, परमेश्वर ने उसको बिना मतलब मार दिया। उज्जा का तो इंटेंशन सही था। कई बार हम भी अपनी नज़रों में सही होते हैं, हमारे पास कई समस्याएं आ जाती हैं कि हम अपने जीवन में कई बार हम दशवांश में या भेंटों को देने में पीछे हट जाते हैं, और परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर इस समय हमारे पास खर्चा है, या भी ये बीमारी आ गई, या ये ऐसा कुछ हो गया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम अपनी किसी भी चीज़ में मिलावट मत करो, शुद्ध मन से तुम मेरे पास आओ और मेरी आज्ञाओं को पूरी तरीके से मानो। तो हमको परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी तरीके से मानना है और उसका पालन करना है। परमेश्वर अपने आज्ञा मानने वालों से प्रसन्न होता है। प्रभु यीशु ने कहा है कि मेरे भाई और मेरी बहन तो वो हैं जो परमेश्वर का वचन मानते और उसको ग्रहण करते हैं। तो हम परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करें, ना कि हम उसकी अवज्ञा करें। सबको जय मसीह।